मेरे प्रिय बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हमको इकाई 4 के एक कविता अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह की अकाल में सारस कविता पढ़ेगा। अकाल में सारस, यहाँ सारस पक्षियों के बारे में केदारनाथ सिंह ने हमसे कहते हैं। सारस एक चिड़ियों की प्रकार की एक तरह के പക്ഷി है സാരസ്. സാരസ പക്ഷികൾ, ദേശാടന കിളികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സാരസ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് അകാൽ മേ സാരസ്. क्या है अकाल? अकाल ക്ഷാമം. അകാൽ മേ സാരസ് ക്ഷാമകാലത്തെ സാരസ പക്ഷികൾ. ക്ഷാമകാലത്ത് വന്ന സാരസ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് केदारनाथ सिंह നമ്മളോട് പറയാം. നോക്കൂ, केदारनाथ सिंह के बारे में पहले हमको कवि के बारे में देखो। केदारनाथ सिंह आपका जन्म 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की चकिया गांव में हुआ। वे अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तस्य के कवि है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उन्हें वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रमुख रचनाएं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पग रही है, बाघ, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, ताना बाना, मेरे समय के शब्द आदि। उनको 2013 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। कवि का नाम केदारनाथ सिंह। वे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में जन्म हुए। वे एक मशहूर कवि थे। उनकी कविताएं और उनके रचनाएं ताना बाना, मेरे समय की शब्द, तालस्ताय, अभी बिल्कुल अभी और जमीन पग रही है नामक कई रचनाएं है। यहाँ सारस पक्षी के बारे में वे इस प्रकार कहते हैं। अकाल के समय सारस पक्षी यहाँ आती है। एक गांव के पास सारस पक्षी को केदारनाथ सिंह ने देखा है। इस पक्षी की अवस्था क्या है और यह पक्षी कैसे यहाँ आए, इसके बारे में वे समझ पाते हैं। इसके बारे में अकाल में सारस के बारे में वे कविता के रूप में हमसे बताते हैं। देखो कविता भाग। तीन बजे दिन में आ गए वे, जब वे आए किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी वे आ सकते हैं सारस। 3 बजे दिन में आ गए वे दिन में 3 बजे आ गए। वे कौन है? सारस पक्षी। सारस पक्षियां एक गांव के पास दिन में 3 बजे आए। किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। सारस पक्षियों ने किसी ने सोचा तक 3 बजे, दिन की 3 बजे इस गांव में आया। 3 बजे दिन में आ गए वे, किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे धीरे आए, धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में। धीरे धीरे उनके क्रयकार भर गया सारा का सारा शहर। देखो यहाँ कवि ने सारस पक्षियों के आगमन के बारे में कहा। एक गांव में सारस पक्षियों ने
दिन में 3 बजे यहाँ आया। एक गांव में दिन के 3 बजे वे आए। किसी ने सोचा तक नहीं था, ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ആരും അറിയാതെ वे इस गांव में दिन के 3 बजे यहाँ आए। दिन के 3 बजे कौन आए? सारस पक्षियों ने एक गांव के पास दिन के 3 बजे आए। वे झुंड के झुंड, झुंड मीन्स കൂട്ടം, കൂട്ടം കൂട്ടമായി, वे एक के बाद एक, वे झुंड के झुंड और धीरे धीरे आए, धीरे धीरे वे छा गए। एक के बाद एक, ഒന്നിനെ പിറകെ ഒന്നായി, एक झुंड के झुंड, ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് वे वहां आए और धीरे धीरे वे छा गए, धीरे धीरे മെല്ലെ മെല്ലെ അവ പടർന്നു പിടിച്ചു, എന്നുവെച്ചാല് വ്യാപിച്ചു, മൊത്തം സ്ഥലത്തും സാരസ പക്ഷികൾ എത്തി। इस सारस पक्षी के विशेषता, वे एक स्थल से दूसरे तक, हर पक्षियों ने एक स्थल से दूसरे तक आए। यहाँ सारस पक्षी अकाल के समय उनको पानी खोजने के लिए यहाँ आए। पानी खोजने के लिए सारस पक्षियों पानी पीने से यहाँ इस गांव में आए। यह कवि ने देखा और कवि इस सारस पक्षियों को देखकर कहता है कि वे झुंड के झुंड यहाँ आए। झुंड के झुंड കൂട്ടം കൂട്ടമായി, वे आसमान में भर गया और धीरे धीरे वे आया और आसमान में छा गया, छाना परक, धीरे धीरे उनके ക്രേങ്കാർ से भर गया। ക്രേങ്കാർ അവയുടെ എന്താ പറയാ, ചിലക്കൽ, പക്ഷികളുടെ ചിലക്കൽ എന്നാണ് ക്രേങ്കാർ, അവരുടെ ആ സൗണ്ട്, ശബ്ദം। क्रेंगार से भर गया और धीरे धीरे उनके क्रेंगार से भर गया सारा का सारा शहर। सारा का सारा शहर പട്ടണം മുഴുവൻ, शहर ടൗൺ, सारा का सारा शहर പട്ടണം മുഴുവനും അവയുടെ എന്താ പറയാ ശബ്ദമുഖരിതമായി। ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം 3 മണിയോടുകൂടി സാരസ പക്ഷികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തി। അവ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് എത്തിയത്, പാനി വെള്ളം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് അവ എത്തിയത്। നോക്കൂ, वे सारस पक्षियों ने केदार सिंह ने हमसे कहता है कि, कवि ने हमसे कहता है कि सारस पक्षियों ने एक के एक बाद एक झुंड के साथ वे आसमान में भर गए। वे 3 बजे, दिन के 3 बजे यहाँ एक के बाद एक वे झुंड से वहां आया। एक शहर में वे झुंड के झुंड, एक के बाद एक कर वे एक झुंड से आसमान में छा गया। उनकी क्रेंगार से शहर भर गया, उनकी क्रेंगार से शहर भर गया, शहर में उसका आवाज भर गई थी। कौन यहाँ आए? सारस पक्षियों ने यहाँ आए। एक शहर में केदार सिंह देखा कि, और कवि ने देखा समय, दिन के 3 बजे सारसों का एक झुंड एक शहर में आसमान में आ गई, उसका आवाज शहर में भर गई। देखो अगला पंक्ति, वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारसों पर उनके डाइनों पर झरती रही। धान की सूखी पंक्तियों का गंध, अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा, जरूर जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं, उसने सोचा। वे रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा, न तो उनकी बुढ़िया को देखा न जल भर कटोरे। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारसों पर उसके डाइनों से झरती हुई धान की सूखी पत्तियों का गंध,
अचानक एक बुढ़िया ने देखा, जरूर जरूर वे पानी के तलाश में आए हैं। उसने सोचा, वे रसोई में गई, एक आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस उसी के करते रहे। शहर की परिक्रमा, न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भर कटोरे। देखो, वे देर तक करते रहे और उसकी परिक्रमा चलती है। वे देर तक वहां रखे और उसके बाद वे छतों में और बारिशों पर रखकर धान की सूखी पत्तियों की गंध करते हुए वे वहां रखते हैं। वे कहाँ बैठते हैं? बारिशों और छतों पर। बारिश അപ്സ്റ്റെയറിലും അതുപോലെ ഉയരങ്ങളിലും അവ വിശ്രമിച്ചു. इस सारस पक्षियों ने देर तक वहां शहर की परिक्रमा, കുറെ നേരം പട്ടണം ചുറ്റിക്കറങ്ങി അവസാനം അവ എന്താണ് മേൽക്കൂരകളിൽ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. इसी समय वहां एक बुढ़िया ने उसको देखा. बुढ़िया वृद्धा, बुढ़िया ने उसको देखा. वे सोच रहा थे कि उनकी पानी की आवश्यकता है और पानी की तलाश से वे वहां परिक्रमण करते हैं. इसलिए एक बुढ़िया ने उसको देखा और बुढ़िया ने आंगन के बीचों बीच एक रसोई में गए और एक जल भरा कटोरा पर पानी रख दिया और एक कटोरा लेकर उसके जल उसको भरा दिया. एक बुढ़िया ने इस सारस പക്ഷിयों ने देखा. ഒരു വൃദ്ധ ഈ സാരസ പക്ഷികളെ കാണുകയും അവർ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചാവും വരിക എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലെ നിറയെ വെള്ളം എടുത്ത് പക്ഷികൾക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. लेकिन वहां क्या हुआ? वे इस जल को न देखा न पिया. वे इस जल भर कटोरा को नहीं देखता है. क्या है? उसको इस पानी में और इस कुछ पानी उनको नहीं है. वे एक जल भरा कटोरा और नदी और झरना आदि की खोज कर वे उड़ गए. उनको केवल इस कटोरे पर जल इस कटोरे पर जल उसको नहीं है. उसको प्यास नहीं बुझाते हैं. उसको एक झुंड सारस पक्षियों ने एक झुंड सारस पक्षी को इस एकमात्र कटोरे की जल पीने से उनका प्यास नहीं बुझाई. इसलिए वे अन्य पानी की तलाश खोज कर गए. अर्थात एक बुढ़िया ने उन्हें देखा और वे अपने रसोई में जाकर एक कटोरा रखकर उस पर जल भर दिया और आंगन में रखा दिया. और सारस पक्षियों ने उसी तरह न देखता है और एक जल भरे कटोरे को न पीता है. वे सोच रहा था कि उनको पानी बुझाने के लिए इस कटोरे के जल उसको प्यास नहीं बुझाई. इसलिए वे अन्य जल स्रोत खोज कर गया. ഒരു വൃദ്ധ ഈ സാരസ പക്ഷികളെ കാണുകയും അവയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്നൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലെ വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ സാരസ പക്ഷികള് ആ വൃദ്ധയെ നോക്കുക അല്ലാതെ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇത്രയും സാരസ പക്ഷികൾക്ക് ഇത്ര കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം പോരാ. അവ മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. देखो अगला पंक्तियां. लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा. न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा न जल भरे कटोरे को.
सारसों को पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। पानी को खोजते दूर सवार से आए थे वे, पानी को खोजते दूर सवार तक जाना था उन्हें। जो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा, न जाने क्या था उस निगाह में। दया की घृणा पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़ कर देखा जरूर। फिर हवा में अपने डाइन पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। यहाँ कवि हमसे कहते हैं कि पानी की खोजने के लिए सारसों को पता तक नहीं था नीचे रहते लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। लोग उन्हें सारस पक्षी से कहता है। यहाँ पक्षी को अन्य स्रोतस, अन्य जल स्रोतस के बारे में वे जाते हैं। उनको इस एकमात्र कटोरे के पानी से उनका प्यास नहीं बुझाया, इसलिए वे अन्य जल स्रोतों को खोज कर गया। इस जलभर कटोरे पर वे न देखता है। और यहाँ कवि हमसे कहते हैं कि वे पानी की तलाश के लिए जाते हैं और इस जल स्रोतों की खोज कर उनको जल न मिला। यह अकाल का समय है, यह अकाल का समय है, ക്ഷാമകാലമാണ്, വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുളങ്ങളോ നദികളോ ഒന്നും തന്നെ, നദിയിലോ കുളങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ വെള്ളം അവയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല. വലിയ ജലസ്രോതസ് അന്വേഷിച്ചു പോയ പക്ഷികൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയാണ് കവിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. वे इसलिए हमसे कहते हैं, वे उन्होंने गर्दन उड़ाई, അത് കഴുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ഷാമമാണ് വരിക എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാവണം തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പക്ഷികൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. നോക്കൂ, പാനി की खोजते दूर सवार तक, पानी की खोजते दूर सवार तक जाना था उन्हें। सो उन्होंने गर्दन उड़ाई, उन्होंने गर्दन उड़ाई, एक बार पीछे की ओर देखा। उन्होंने गर्दन उड़ाई, एक बार पीछे की ओर देखा. അവർ കഴുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തവണ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി. न जाने क्या था उस निगाह में दया की या घृणा. അവരുടെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും പ്രകൃതിയോടുള്ള അവജ്ഞയുമാണോ അതോ ദയയാണോ? ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങള് ഇത്രയധികം ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന ദയയാണോ ജനങ്ങളോട് തോന്നിയത്, അതോ ഘൃണ, വെറുപ്പാണോ തോന്നിയത് എന്ന് കവി എന്താ പറയാ, അതിന് സന്ദേഹം തോന്നുകയാണ് കവിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത്. എന്താണ് ജനങ്ങളോട് അവയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഇവരോടുള്ള ദയയാണോ, ഇവർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ദയയാണോ, അതോ അവരോടുള്ള ഘൃണയോ വെറുപ്പോ? वे एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा. ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് സാരസ പക്ഷികൾ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. फिर हवा में अपने डाइने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए जरूर. वे जरूर देखते हैं, इस शहर के लोगों को वे देखते हैं, उसके मन में दया या घृणा कवि को नहीं जानते. उसके मन में दया या घृणा, वे इस मनुष्यों को कैसी प्रकार सोच रहे थे. इस मनुष्यों को जल की आवश्यकता है और उसको भी पीने के पानी कमी है, इसलिए यहाँ मनुष्य किसी प्रकार की अवस्था में रहते हैं और हमारी अवस्था इसी तरह होते हुए भी यहाँ की जन की अवस्था और यहाँ की लोगों की अवस्था इसी प्रकार होते हैं. यह उनके मन में वे सोच रहे थे. वे कभी भी सोच रहे थे, कवि को नहीं जानता. कवि कहते हैं कि उनके मन में दया है या घृणा है, कवि को न जानते थे. इसलिए पक्षियों ने पानी की जलस्रोत खोज कर गए और वे जलस्रोतों की खोज कर गए, लेकिन उनको पानी की स्रोत नहीं मिला.
और नहीं उनको प्यास न बुझाई, उनको पीने का पानी न मिला था, इसलिए वे बाहर आते समय इस शहर के लोगों को पीछे मुड़कर देखा, തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അവയ്ക്ക് ആ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളെ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലെ ദയയാണോ അതോ ഈ ആൾക്കാരോടുള്ള വെറുപ്പാണോ എന്ന് കവി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. यहाँ കേദാർനാഥ് സിംഹിനെ ഹംസെ ക്യാ कहते हैं പാനി की तलाश, വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു പോയ സാരസ പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കേദാർനാഥ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്ഷാമകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ക്ഷാമം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് കേദാർനാഥ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അകാൽ മേ സാരസ്, അതാണ് ആ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ശീർഷകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതാണ് അകാൽ മേ സാരസ്. അകാലത്തിലും, അകാൽ ക്ഷാമം, ക്ഷാമകാലത്തും പക്ഷി മൃഗാദികൾ പോലും വിശപ്പും അതുപോലെ ദാഹവും സഹിച്ച് നിന്നിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കേദാർനാഥ് സിംഗ് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. पाठ भाग और कविता भाग अच्छी तरह पढ़ो. आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा.